हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग न्यू बुक से एनसीईआरटी का पहला प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे, जो कि निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट इसका सिंपल सा है। आपने नंबर लाइन पहले पढ़ा होगा। नंबर लाइन क्या है? तो इस लाइन को हम लोगों ने कहा था नंबर लाइन, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि ये 0 है, फिर इधर 1 हो जाता है, फिर इधर 2 हो जाता है, फिर इधर 3 हो जाता है, फिर इधर 4 हो जाता है। इसी तरह 0 के इधर जो है -1, -2, -3, -4, इस तरीके से आपने नंबर लाइन संख्या रेखा आपने पढ़ा था। तो ये संख्या रेखा जो है लेटी हुई रेखा है। तो लेटी हुई संख्या रेखा को यहां से हम एक्स अक्ष कहेंगे। क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। इसी तरह एक लेटी हुई संख्या रेखा और एक खड़ी हुई संख्या रेखा हम ले लेते हैं, जो 0 पे जाती है। समझ गए? यानी कि यहां से ऊपर जो जाएगा, इसको ऐसे समझिए, ये मान लीजिए ये खड़ी हुई संख्या रेखा, इसके बीच में हम 0 ले लेते हैं, ऊपर जाने लेंगे तो 1, 2, 3 प्लस में ले लेंगे, और नीचे हम -1, -2, -3 ऐसे करके ले लेंगे। यानी कि ये यहां पे 0 हो जाएगा, इधर कितना हो गया 1, इधर कितना हो गया 2, इधर 3, इधर 4, इधर कितना हो जाएगा -1, -2, -3, -4। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं y अक्ष। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि y अक्ष को एक और नाम से हम जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोटि, और x अक्ष को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं भुज। तो x अक्ष को हम भुज भी बोलते हैं, y अक्ष को हम कोटि भी बोलते हैं। अब ध्यान रखेंगे, निर्देशांक ज्यामिति में हम x अक्ष और y अक्ष दोनों एक साथ लेते हैं। यानी कि पहले x लेंगे और फिर हम y लेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, पहले हम x लेंगे फिर हम y लेंगे। कैसे लेंगे? तो सिंपल, जैसे मान लीजिए हमने बोला 3 और 4 को दिखलाइए। तो जब भी अगर हम बोले 3 और 4 को दिखलाएं, तो पहला चीज जो है ना x को दर्शाता है, और दूसरा चीज जो है वो हमेशा y को दर्शाएगा। यानी कि x पे 3 खोजिए, तो x पे 3 कहां है? 1, 2, कलर चेंज कर लेते हैं, 1, 2, 3, ये x हो गया। और y पे कितना है? तो y पे 4 है, तो 4 तक चलिए, 1, 2, 3, 4। अब दोनों को बढ़ाइए, ये यहां तक और इसको यहां से बढ़ा दीजिए, और ये दोनों पॉइंट जिस जगह पे मिलेगा ना, वही इसका 3, 4 हो गया। बात समझ गए होंगे आप लोग। उसी तरीके से देख लेते हैं -2 और 1 कहां है। तो भैया देखिए, ये x पे हो गया -2 और y पे कितना हो गया 1। तो x पे देखिए -2 कहां है? ये है। और y पे 1 है, तो y पे 1 ये रहा, इस दोनों को बढ़ा दीजिए, तो ये हो गया आपका -2 और 1। ये जो पॉइंट है ये -2 और 1 पॉइंट है। समझ गए? इसी तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं, -2, -1 दिखाइए, 3 और -1 दिखा सकते हैं, 5 और -2 दिखा सकते हैं, कुछ भी आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। नंबर लाइन कह रहा हूं, निर्देशांक ज्यामिति में आप दिखा सकते हैं। अब एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, 5 कहां है और 0 कहां है? तो देखिए, पहले तो x एक्सिस पे 5 चले जाइए और y एक्सिस पे 0 आ जाइए। तो ध्यान से देखिए, x पे 5 कहां है? तो भैया x पे तो 5 हमने लिया ही नहीं, तो मान लेते हैं ये 5 पॉइंट है। ठीक है, तो x पे 5 ये हो गया। ठीक है, y पे 0 तो यही है, तो इसको भी बढ़ाइए, और ये जो है 5 और 4, ये वाला जो पॉइंट है ये 5, 0 है। यानी कि मैंने आपको क्या बोला शुरू में कि x एक्सिस और y एक्सिस जो है ना एक साथ हम लिखते हैं। तो यहां पे देखिए, x को हमने अकेला लिखा है, तो इसको अकेला नहीं लिखेंगे, y के साथ लिखेंगे। तो ये क्या होगा 1, और इसको कहेंगे 1, 0। इस पॉइंट को जिसको हमने 1 बोला था, ये 2 नहीं है, ये 2 और 0 है। ये 3 नहीं है, ये 3 और 0 है। इसी तरह इधर भी जाइएगा तो -1, 0 है, ये -2, 0 है, ये -3, 0 है। समझ रहे? यानी कि ध्यान से रखिएगा कि ये 0 पॉइंट जो है सभी पे। तो इसी वाले में ध्यान रखेंगे आप लोग, x अक्ष पर y हमेशा 0 होता है, 0 होता है। किस पे? x अक्ष पे। x अक्ष कौन है? तो भैया ये है आपका x अक्ष, इस पे y हमेशा 0 होगा। उसी तरह ये y अक्ष है, तो y अक्ष पे क्या होगा? ये 1 है, तो ये क्या होगा? तो भैया ये तो y है ना, तो सबसे पहले x होता है फिर y होता है। तो x यहां पे 0 है, तो ये हो जाएगा 0, 1। ये क्या हो जाएगा? 0, 2। ये क्या हो जाएगा? 0, 3। फिर ये क्या हो जाएगा? 0, 4। क्यों? क्योंकि x यहां पे 0 है, तो ये 0 यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा। y यहीं पे 0 है, तो ये y सब पे जाएगा। तो इसी तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0 और -1। इसको क्या लिख सकते हैं? 0 और -2। तो ये याद रखेंगे हम लोग कि y अक्ष पे y
अक्ष पर x हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होता है। ये चीज आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें साइन वाइन भी होता है जो हम अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, समझ गए। अब देखते हैं इस पे आया हुआ क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है इस बार एनसीईआरटी में, तो क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के समझ के आप लोग काम करिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन है चित्र 1.3 में, तो ये चित्र 1.3 है, जहां पे आप ध्यान से देखिएगा खड़ी हुई लाइन जो है ये आपका y एक्सिस है, ठीक है, और जो लेटी हुई लाइन है उसको हम x एक्सिस कहेंगे हमेशा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट में बताना भूल गया कि यहाँ पे कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग कि यहाँ पे x एक्सिस भी 0 है यहाँ पे और y एक्सिस भी 0, तो ये 0 पॉइंट, और 0 पॉइंट को हम मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, अगले एक्सरसाइज में तो और भी हम बातें करेंगे ही करेंगे। चलिए तो भाई क्या है, हाँ कमरा दिखाया गया, ये OABC, O है 0 यानी कि ये मूल बिंदु है, A है 12 ठीक है, फिर B है 12-10 यानी कि यहां से 10 पॉइंट गया, और ये हो गया 0 और 10, ठीक है। OABC द्वारा चिन्हित किया, OABC। x अक्ष और y अक्ष को चिन्हित किया गया है, x अक्ष ये रहा, y अक्ष ये रहा। O जो है मूल बिंदु है, O जो है मूल बिंदु है, मूल बिंदु का मतलब जहां पे x और y दोनों कटे, ठीक है। x का 0 यहां और y का 0, प्रतिच्छेदी पॉइंट है x एक्सिस y एक्सिस का। चलिए अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये रहा आपका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यदि D1 R1, तो सबसे पहले D1 R1 खोजिए भाई। D1 ये रहा, D1 पे कितना है 8 है, और R1 कहाँ रहा भाई, R1 ये रहा, ये 11.5,0 यानी कि x हो गया 11.5 और ये हो गया y। D1 कितना हो जाएगा, D1 भी ध्यान से देखिए x एक्सिस पे ही है, तो D1 हो जाएगा 80, समझ गए। तो क्वेश्चन कह रहा है रियान के कमरे के द्वार को प्रदर्शित करता है, ये दरवाजा है, ये क्या है आपका दरवाजा, इस कमरे का ये दरवाजा है D1 R1। तो द्वार कमरे की बाई दीवार y अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है और x अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है। सिंपल है, आप देखिए y एक्सिस कहाँ है, यहाँ है, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस से ये कितना दूर है, तो भैया y एक्सिस से ध्यान से देखिएगा ये D1 पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट 8 पॉइंट दूर है, ये ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट ये 11.5 पॉइंट दूर है, किससे, y एक्सिस से, किससे, y एक्सिस से। लेकिन सिर्फ बोला है दरवाजा, तो दरवाजा कहां से शुरू होगा, दरवाजा तो यहीं से शुरू हो गया। तो अगर सिर्फ दरवाजा की दूरी पूछा है तो हम बोलेंगे भैया ये जो पॉइंट है ये 8 पॉइंट की दूरी पे है, तो ये हो गया y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी कितना हम दे देंगे 8, और x अक्ष से दूरी कितना होगा, x अक्ष से दूरी रेड कर दिया है थोड़ा सा, x अक्ष से दूरी कितना होगा 0। क्यों x अक्ष से दूरी 0 होगा, क्योंकि भैया ये जो है x अक्ष पे ही तो है, और कोई चीज किसी चीज पे है तो उससे दूरी कितना होगा 0 ही होगा, बात समझ गए। अगर मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, यहां है तो ये एक डिस्टेंस है यहां से यहां तक, मान लीजिए मैं ये ले लेता हूं डिस्टेंस, लेकिन अगर इसी पे है तो क्या डिस्टेंस होगा, कुछ डिस्टेंस होगा नहीं होगा। तो इसी तरह x अक्ष से डिस्टेंस कुछ नहीं है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पॉइंट है D1 के निर्देशांक क्या है भाई। D1 का निर्देशांक अभी हमने लिख के दिया था आपको, D1 का निर्देशांक 8 और 0 होगा। चलिए क्यों, x एक्सिस पे y हमेशा 0 होगा। अब आइए थर्ड क्वेश्चन, कह रहा है R1 बिंदु 11.50 है, R1 ये जो है 11.50 है, तो द्वार की चौड़ाई क्या है, तो भैया सिंपल ये हो गया 8 और 0, इस ये चौड़ाई पूछ रहा है ये कितना है, तो भैया सिंपल इसके x को इसके x से घटा देंगे, तो 11.5 माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा 3.5। तो द्वार की चौड़ाई जो हो गई 3.5। हमेशा ध्यान रखिएगा x से x को घटाएंगे, y से y को घटाएंगे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करें, क्या आपको लगता है कि कमरे के द्वार के लिए यह चौड़ाई उपयुक्त है, क्या ये कमरे के द्वार के लिए चौड़ाई उपयुक्त है 3.5, ये आपको सोच के बताना है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति पहिएदार
चेयर, यानी कि व्हील चेयर, जिसपे लोग व्हील चेयर जो होता है उस पर बैठ के आएगा तो वो आराम से क्या दरवाजे को पार कर पाएगा? ये आप कमेंट में मुझे आंसर देंगे, क्या ये दरवाजा के लिए उपयुक्त है या नहीं है। क्या व्हील चेयर वाला व्यक्ति इसको पार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में। चलिए अब क्या करा, यदि B1, भाई पहले B1 को खोजिए, 0 1.5, तो B1 ये रहा 0 और 1.5, ठीक है। फिर क्या करा B2, 0 और 4, B2 ये रहा 0 और 4, ठीक है। स्नानागृह के द्वार की सीमा के अंतिम बिंदुओं को प्रदर्शित करता है, ये स्नानागृह है, इसका ये द्वार है, ठीक है। तो क्या स्नानागृह के द्वार कमरे के द्वार की तुलना में छोटा है? अब देखिए भाई द्वार है, हमको इसका निकालना है, तो कुछ नहीं, मैंने क्या कहा, x को x से घटाना, y को y से, तो भैया 4 में से 1.5 घटा दीजिए, 4 माइनस 1.5, तो ये कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है। ये स्नानागृह का दरवाजा है और इसका दरवाजा कितना निकला था, तो याद कीजिए 3.5। तो सिंपल है भाई, अढ़ाई जो है छोटा है किससे, 3.5 से, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो इसका मतलब ये संकीर्ण है, संकीर्ण है, ठीक है। और ये थोड़ा सा बड़ा है, तो भैया क्लियर है, ये भी आपने समझ गए। इसका 3.5 निकला था, कहां निकला था, तो भाई पिछले ही क्वेश्चन में निकला था, देख लीजिए, ये हमने निकाला था 3.5, ये 3.5 है इसकी चौड़ाई, क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अरे इतना ही क्वेश्चन था प्रश्नावली 1.1 में, बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे प्रश्नावली 1.2 में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।